हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रतिभा दर्पण के जुलाई अंक में प्रकाशित नियुक्तियां एवं पुरस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे प्रशांत कुमार मिश्र जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और केवी कामत जो कि एक एडवोकेट थे, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया है, न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है और इन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाया है। और हम देखेंगे केवी विश्वनाथन जो हैं एडवोकेट यानी कि बार काउंसिल से नियुक्त होने वाले हमारे देश के 10वें न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। और ये वरीयता क्रम के आधार पर देखा जाए तो 2030 में मुख्य न्यायाधीश पद को सुशोभित करेंगे केवी विश्वनाथन। अगला टॉपिक हम देखेंगे सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन बनाए गए हैं। अगला प्रवीण सूद। प्रवीण सूद को CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। और प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं और तथा ये कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक थे। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को CBI पद पर नियुक्त किया गया है। तो हम देखेंगे कि CBI के जो निदेशक होता है उसे नियुक्त करने के लिए एक समिति होती है और इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति होती है, वही केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है। तो PM की अध्यक्षता में यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति होती है उसमें विपक्षी दल के नेता और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यानी कि CBI निदेशक की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और एक विपक्षी दल का नेता होता है और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो हम इस तरह से देखेंगे कि जो निदेशक का चुनाव हुआ प्रवीण सूद का, इसमें 3 सदस्यों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से प्रवीण सूद को CBI के निदेशक पद पर नियुक्त किया है। अगला हम देखेंगे R दिनेश। R दिनेश जो हैं TVS कंपनी से जुड़े हुए हैं और इन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है और इनका सत्र जो है 2023 से 24 मतलब 2023 से 24 के लिए ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला हम देखेंगे अनंत माहेश्वरी। अनंत माहेश्वरी जो हैं ये NASSCOM के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो NASSCOM मीन्स हम देख लेंगे इसका विस्तार करके, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। अगला देवदत्त चंद। देवदत्त चंद जो हैं बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के देवदत्त जो है देवदत्त दत्त MD और CEO हैं, यानी प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। फिर आगे देखेंगे रजनीश कर्नाटक। रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO पद पर नियुक्त किया गया है। अगला हम देखेंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है इसकी स्थापना के संथानम समिति के सिफारिश पर 1964 में किया गया और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को वैधानिक संस्था के रूप में मान्यता 2003 में दी गई
इसके आगे देखेंगे हम अजय बंगा। अजय बंगा जो हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं और विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले ये 14वें क्रम के हैं। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष अजय बंगा हैं और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्होंने अमेरिका की नागरिकता 2007 में प्राप्त की थी। इसके अलावा देखेंगे 2016 में इन्हें पद्मश्री अलंकरण से नवाजा गया है। पद्मश्री अलंकरण इन्हें प्रदान किया गया है और इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली तथा IIM अहमदाबाद से शिक्षा प्राप्त की है। और अजय बंगा से पूर्व विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास थे। हम देखेंगे कि जो विश्व बैंक है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को हम लोग विश्व बैंक की संज्ञा देते हैं। और विश्व बैंक की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना की गई थी। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। हालांकि यहीं पर IMF का भी मुख्यालय है, यानी विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, जबकि विश्व बैंक ने अपना कार्य आरंभ किया 1946 से कार्य करना शुरू किया। और विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजीन मेयर थे। और विश्व बैंक जो है 5 बैंकों का एक समूह है। अगला टॉपिक है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के हैं और ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। गिरीश बालचंद्र बापट ये BJP के हैं और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। संतोष कुमार गंगवार ये भी BJP के हैं और इन्हें सार्वजनिक उपक्रमों के संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि हम देखेंगे जो लोक लेखा समिति होती है PAC, इसका जो अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता होता है, जबकि प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए संसदीय जो समिति होती है इसके जो अध्यक्ष होते हैं सत्ता पक्ष के होते हैं। अगला हम देखेंगे टेम्पल्टन पुरस्कार 2023। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 ये जो है टेम्पल्टन पुरस्कार अमेरिका की एक संस्था है टेम्पल्टन, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसका क्षेत्र देंगे कि विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को प्रदान किया गया है। और एडना अदन इस्माइल जो हैं सोमालीलैंड देश में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के लिए संघर्षरत रही हैं। और ये जो हैं एडना अदन इस्माइल सोमालीलैंड की विदेश मंत्री भी रही हैं। और ये सोमालीलैंड है हॉर्न ऑफ एशिया का एक भाग है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक भाग है। तो हम देखेंगे 1973 में यानी कि प्रथम टेम्पल्टन पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला है। 1975 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। 1990 में बाबा आमटे को मिला है। 1997 में पांडुरंग शास्त्री अठावले को टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट है गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023। ये जो हैं ईरानी जेल में निरुद्ध
3 महिलाओं को प्रदान किया गया है। तो हम देखेंगे नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से नवाजा गया है। तो हम देखेंगे कोलंबिया के पत्रकार गुलेर्मो कानो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा 1997 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और यह जो पुरस्कार है गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये जो है 3 मई 2023 को प्रदान किया गया, यानी 3 मई जो है विश्व प्रेस दिवस है, इसी दिन प्रदान किया गया और ईरान के जेलों में बंद 3 महिलाओं को प्रदान किया गया, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। तो हम देखेंगे कोलंबिया के एक पत्रकार थे गुलेर्मो कानो, इनकी हत्या 1986 में कर दी गई थी। तो इन्हीं की, और ये जो हैं अल स्पेक्टाडर के संपादक रहे थे, तो इन्हीं की स्मृति में यूनेस्को द्वारा इनके नाम से ही पुरस्कार की शुरुआत की गई। अगला हम देखेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023, ये जो है आशा भोसले को प्रदान की गई है। इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के बारे में देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो होती है अंग्रेजी साहित्य को प्रदान की जाती है, अंग्रेजी में लिखे हुए साहित्य उपन्यास को ही प्रदान की जाती है। तो 2023 में टाइम शेल्टर नामक बुक को प्रदान की गई है, माने टाइम शेल्टर नामक किताब के लिए जॉर्जी गोस्पोदिनो जो बुल्गारिया के रहने वाले हैं, इन्होंने टाइम शेल्टर नामक बुक लिखा है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में अंजेला राडेल ने किया है। अंजेला राडेल ने टाइम शेल्टर का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो हैं दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। हम देखें 2022 में भारत के गीतांजलि श्री को भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था और इनकी जो किताब थी रेत समाधि थी और रेत समाधि किताब के अनुवादक डेजी रॉकवेल थे और इन्होंने टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से रेत समाधि बुक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला टॉपिक हम देखेंगे पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार 2023 की बात हम करेंगे। तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 यानी कि पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा प्रदान की जाती है और ये पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत के क्षेत्रों में प्रदान की जाती है और कुल 22 श्रेणी में प्रदान की जाती है। 22 श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान की जाती है और हर एक श्रेणी में $15,000 की राशि प्रदान की जाती है और $15,000 की राशि हर एक श्रेणी प्रत्येक श्रेणी में दी जाती है और जन सेवा जो श्रेणी है जन सेवा श्रेणी के साथ $15,000 के साथ में एक स्वर्ण पदक भी दिया जाता है, एक स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि जन सेवा के श्रेणी में एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। फिक्शन श्रेणी में देखेंगे हम कि ट्रस्ट और डोमेन कॉपरहेड को दिया गया है। देखेंगे ट्रस्ट की रचना जो है हरनाज डियाज के द्वारा किया गया है, जबकि डोमेन कॉपरहेड की किताब बारबारा किंग सोल्वर है। इस ड्रामा श्रेणी में देखेंगे कि इंग्लिश उपन्यास की जो रचना है सोनाज टोसी के द्वारा की गई है। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार ओमार को मिला है और ओमार संगीत के क्षेत्र में ओमार को मिला है
जिसे रियनान गिडेंस और माइकल एवल्स ने संगीत दिया है। लॉरियल्स विश्व खेल पुरस्कार 2023 की बात हम करें तो लॉरियल्स विश्व खेल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को लॉरियल्स का विश्व खेल पुरस्कार मिला है। और महिला की क्षेत्र में बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार शैली एन फ्रेशर को मिला है। और ये जमैका के एथलीट हैं। जमैका के एथलीट को सर्वश्रेष्ठ महिला का खिलाड़ी लॉरियल्स विश्व खेल पुरस्कार के तहत दिया गया है। अब इसके बाद देखेंगे कान फिल्म महोत्सव। कान फिल्म महोत्सव का आयोजन फ्रांस में किया जाता है। फ्रांस में कान एक शहर है, वहीं पर कान फिल्म महोत्सव का आयोजन होता है। और ये जो है कान फिल्म महोत्सव 76वां फिल्म महोत्सव था। और इसके तहत देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यानी पाम डी ओर जो है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ द फॉल को दिया गया है, जिसके निर्देशक जस्टिन ट्रिट हैं और ये फ्रांस के हैं। हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जो है ट्रान आन होंग को दिया गया और ये वियतनाम के। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नहीं है, ये जो फिल्म है एनाटॉमी ऑफ द फॉल उसके निर्देशक हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ट्रान आन होंग को मिला है और ये वियतनाम के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कोजी याकुसो को मिला है और ये जापान के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मरवे डिजदार को मिला है और ये तुर्की की रहने वाली हैं। अगला आईफा पुरस्कार 2023। आईफा पुरस्कार 2023 जो है 23वां पुरस्कार समारोह है। 23वां पुरस्कार समारोह जो आईफा पुरस्कार समारोह का जो आयोजन 2023 में हुआ, ये 23वां क्रम में है। आईफा का थोड़ा सा हम विस्तार देखेंगे। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी होता है और इसका आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया। यानी कि आईफा का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के शहर अबू धाबी में किया गया और ये लगातार दूसरी बार यहाँ पर किया गया। तो हम देखेंगे कि आईफा जो पुरस्कार है इसका आयोजन विदेशों में होते आया है, क्योंकि भारत का कहना है कि ऐसे में हमारी विदेशी पहचान बनेगी और विदेशी पहचान बढ़ेगी। तो आईफा के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हम देखेंगे दृश्यम 2 को मिला है और दृश्यम 2 के निर्देशक हैं अभिषेक पाठक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ऋतिक रोशन को मिला है और इनकी फिल्म का नाम है विक्रम वेधा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है आलिया भट्ट को मिला है और इनकी जो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी है। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा और आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।